कैसे मतलब ऐसे कर पाते हो? नहीं, बात बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल सही है। हम जब वहां थे तो हमने उनको वोट हाथ पे दिलाने का काम किया था, मगर आज हम यहाँ पर हैं तो ये वोट यहाँ पर भी जाने का काम करेगा। धन्यवाद हरकुवंशी जी। मैं दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। देवकीनंदन मिश्रा जाने माने पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ मौजूद हैं। देवकीनंदन जी, स्वागत आपका। पूर्वांचल के जिस इलाके में चुनाव है, स्पेशली गोरखपुर और वाराणसी रीजन में, इन सीटों को 27 का आकलन आप किस तरह से करते हैं, और दोनों पक्षों में, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष, इधर के क्या मुद्दे जनता के बीच चल रहे हैं? ब्रिजेश जी, 543 में 428 पर वोटिंग हो चुकी है पूरे देश में। 115 सीटों पर वोटिंग होनी बाकी है, जो 2 चरण में होगी, 6 और 7 में, और 14 और 13 6 और 7th फेज में मतदान होना है। लेकिन ये जो इलाका है, यहाँ प्रधानमंत्री आते हैं। प्रधानमंत्री 2014 में इस वजह से आए थे कि उनको पूर्वांचल के इलाके को भी साधना था और पूरे बिहार को भी साधना था, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था कि ये एक सांस्कृतिक नगरी काशी है, बगल में राम मंदिर है अयोध्या, राम मंदिर भी यही है, काशी भी यही है। लेकिन ये जो चुनाव मैं देख पा रहा हूं इस बार, यह पूरी तरीके से, जो आपने इंट्रो में कहा है कि ये जातीय गोलबंदी के बीच फंस गया है, तो बात पूरी तरीके से गलत नहीं है। ये चाहे गोरखपुर हो, आजमगढ़ मंडल हो, बनारस मंडल हो, या जहां कहीं भी 27 सीटों पर चुनाव हो रहा है इन दोनों चरणों में, यह केवल और केवल जातीय गोलबंदी है। बाकी यहां न राम मंदिर चल रहा है, न धर्म का इशू चल रहा है, न पाकिस्तान का इशू चल रहा है। उसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 साल इस सत्ता में हो गए, बीजेपी की यूपी की गवर्नमेंट को भी 7 साल सत्ता में हो गए। मतलब अगर वैसे गिनेंगे तो 17 साल हो गया। लेकिन 7, 10 और 7, इन 7 सालों में, इन 10 सालों में जितने भी काम किए गए, तो जनता इनको इस बार कसौटी पर भी देखती है। और जब कोई भी सरकार 10 साल चल जाती है, तो चाहे जितनी कोशिश कर ले, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होनी ही होनी है। और इस बार की जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो कांग्रेस का जो प्रचार तंत्र है, देखिए कांग्रेस को जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उतना महत्व नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी सोशल मीडिया की बदौलत कांग्रेस के प्रचार तंत्र ने जन जन तक ये बात पहुंचा दी कि अगर बीजेपी आती है तो संविधान को खत्म कर देगी। ये बात तो पहुंचा दी, अगर ये तो आप ठीक कह रहे हैं। ये कांग्रेस ने ये भी पहुंचा दिया कि अगर बीजेपी आती है तो आपका सब कुछ, मतलब बहुत सारी चीजें छीन लेगी। इस तरीके की बातें वो फैलाती जा रही है। और इसमें हालांकि कितनी सच्चाई है ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। छीनने पर चुनाव हो रहा है, ये कह रहे हैं आरक्षण छीन लेंगे, वो कह रहे हैं मंगलसूत्र छीन लेंगे। तो ये जो मंगलसूत्र वाली बात आई थी, ये तो हिंदू मुसलमान की। लेकिन जो इस पूरे इलेक्शन की जो सबसे खास बात मैं देख पा रहा हूं, बीजेपी इसकी काट क्यों उतने प्रभावशाली तरीके से क्यों नहीं? बीजेपी का दरअसल 2014 से अगर आप ट्रैक देखेंगे तो एक सपना जैसा, एक सपनों का भारत होगा, ये मोदी जी पहले भी कहते थे। अभी मैं मोदी जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि 2047 में क्या होगा और 1000 साल बाद भारत कैसा होगा, इसके लिए चुनाव हो रहा है। लोकतंत्र में चुनाव 5 साल के लिए होता है, ये जनता जानती है कि हर 5 साल बाद हमको चुनना है, और 5 साल बाद ये चुनाव हो रहा है। अभी आप जाति गोलबंदी की बात कर रहे थे, थोड़ा इसकी व्याख्या करिए। मैं उसी मुद्दे पा रहा हूं। देखिए, इन जो 27 सीटें हैं, इसमें से 7 सीटें शायद पिछली बार अपोजिशन ने जीती थी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने। उस समय समाजवादी पार्टी और बीएसपी का एक गठबंधन था, लेकिन वो गठबंधन तो ऊपर हो गया था, उस गठबंधन की जो केमिस्ट्री थी वो नीचे तक उतर करके नहीं आ पाई थी। अगर वो नीचे तक उतर के आती तो 2019 का चुनाव परिणाम कुछ और होता है। लेकिन इस बार का जो समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन है, जो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन उसकी जो केमिस्ट्री है वो नीचे तक उतर करके चली गई है। और राहुल गांधी 10,000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद उनकी एक अलग छवि भी आई है, और संविधान जो बचाने की बात है, पर ना तो संगठन न नेता कांग्रेस को तो इस इलाके में कोई ऐसा आप पूरे 1947 से उठा करके देखिए, तो ये बात कैसे पहुंचा? मैं वही बता रहा हूं, कांग्रेस ये बात कहती है कि कांग्रेस का संगठन कभी इतना मजबूत नहीं रहा। देखिए, संगठन 2 पार्टियों के हैं,
सबसे एक नंबर पर बहुजन समाज पार्टी का संगठन है, सबसे आज भी है बूथ लेवल तक। अभी मैं एक दिन सुन रहा था, जिस दिन 5वें चरण का चुनाव हो रहा था, उस दिन अमेठी में एक बसपा का बूथ अध्यक्ष कह रहा था कि हम तो, पूछा रिपोर्टर ने कि भाई क्या माहौल है, उन्होंने कहा भाई देखिए इस बार तो हम आने वाले नहीं, हमारी जमानत जब्त होने वाली है। तो पूछा भाई जमानत क्यों जब्त हो जाएगी? उसने कहा हमारा सारा वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर हो गया। तो रिपोर्टर ने यह भी पूछा कि भाई आपका क्या हर जगह आप इसको कारण सिर्फ संविधान मानते हैं या बसपा का कमजोर होना? नहीं, दो बातें हैं, दोनों बातें हैं। एक तो संविधान, क्योंकि देखिए बाबा साहब को लेकर के बीएसपी का जो वोटर, कोर वोटर है, उसकी हमेशा से चिंता रही है और वो अपने दिल से लगा करके चिंता को फ्यूलिंग की कांग्रेस पार्टी और उसको फ्लोरिश किया कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस पार्टी उसको सोशल मीडिया के जरिए जन जन तक पहुंचाने में कामयाब हुई। मैं एक बात कह करके इस डिबेट को, इस चरण को खत्म करूंगा। आप देखिए जब भदोही में, फूलपुर में जब रैली नहीं हो पाई, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की माइक का तार कट गया था, तो बड़ा दिलचस्प तरीके से उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया और उन्होंने कहा कि ये जो भीड़ आई हुई है, इस भीड़ को हम अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे। हम लोग एक डिस्कशन करते हैं और उस डिस्कशन